आज हम क्रिएट करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग इफेक्ट एंड सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन, जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी एक फुटेज लेके आ रहा हूँ। ये फुटेज अभी मैं आपको खाली स्क्रॉल करके अगर एक बार दिखा दूं तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसे रहने वाला है कि मैं पहले तो यहाँ से एक चीज क्रिएट कर लेता हूँ। शायद से मैंने एडेप्टिव रखा हुआ है, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी एक फुटेज है मेरी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस हिसाब से देखने से बेटर है, मैं आपको बेटर तरीके से दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको सी कर सकते हो, आपके लिए भी काम आएगा। यहाँ पे चले आते हैं। अब फुटेज के ऊपर क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लेयर व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप पूरी फुटेज देख पाओगे। तो अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे फुटेज है मेरी, जिसके अंदर अलग अलग मतलब दो ट्विंस का एक एनिमेशन मतलब वीडियो बनाया हुआ है। तो उसी को हम पहले एक ड्रामेटिक मिस्टीरियस फुटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं सिंपल फुटेज की जगह पे। तो पहला काम मेरा ये है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे ओके पहले तो इसका साइज हम फिक्स कर लेते हैं। तो मैं फुटेज सिलेक्टेड रखते हैं हम इसको लेयर को, और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मेरे कंपोजिशन के साइज के हिसाब से फिक्स हो जाएगा। और मेरा कंपोजिशन साइज है 1080 बाई 1920, जो हमारे रील्स और शॉर्ट्स का नॉर्मली साइज रहता है वही। तब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में गर्ल्स को यहाँ पे विजिबिलिटी में नहीं रखना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जहां तक मुझे देखना है ये गर्ल्स वॉक करना स्टार्ट करती है एक लेवल पे जाके एक दूसरे की तरफ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली मतलब क्या करना है कि यहाँ से मैं पहले तो कंट्रोल शिफ्ट एंड डी करता हूँ, तो ये लेयर क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा यहाँ से, और एक नया लेयर भी जनरेट करेगा। उसके बाद मैं थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे आ रहा हूँ, और जहाँ पे ये दोनों स्टेडी है और दीवार को टच करे हुए हैं उस लेवल पे मुझे चला जाना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये दोनों है, तो मैं यहाँ से भी क्या कर रहा हूँ, अब नीचे वाले लेयर को मैं यहाँ से सिर्फ ट्रिम करने वाला हूँ। तो हम ऑल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे इसको ट्रिम करने के लिए। अब मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पे स्केल अप करना चाहता हूँ, जबकि ये लड़कियां यहाँ से गायब हो जाए। कुछ ऐसा इफेक्ट मुझे चाहिए कि एंड पे ये अंदर आने वाली, बट वहां तक मुझे क्या चाहिए, इनका स्क्रीन में विजिबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये मेरा स्केल अप रहेगा यहाँ तक का इस फुटेज के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करना, लेयर सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करेंगे, टाइम में चलते हैं और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ फ्रीज फ्रेम। गाइस ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहेगा मल्टी, क्योंकि मैं भी इसको जो दिमाग में है उसको अप्लाई करने की कोशिश करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। सो मेरे लिए भी रिजल्ट इंटरेस्टिंग रहेगा और आपके लिए भी, बट गारंटी इतनी देता हूँ बहुत ही आई कैचिंग और अमेजिंग रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज फ्रेम अप्लाई कर दिया। तो अब होगा क्या, स्टार्ट टू एंड ये स्टेडी रहेगा इसी फ्रेम के ऊपर फ्रीज फ्रेम अप्लाई करने के बाद पूरी फुटेज के अंदर। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ शिफ्ट पेज अप। 10 फ्रेम्स हम आगे गए हैं जितना इसका एनिमेशन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 टोटल 15 फ्रेम्स में आगे जाता हूँ। और इस फुटेज को क्या करेंगे, हम अभी लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देंगे और इसको लेके आते हैं हमारे ड्यूरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। उसके बाद क्या करूंगा, अब इस फुटेज को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जो दिखाना है इस फुटेज को रिव्यू है हमारा, ये लड़कियां जब तक एक दूसरे के एकदम नजदीक आ जाती वहां तक मुझे ड्रैग करते हुए लेके जाना है, बराबर। तो देखो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे एक दूसरे के एकदम नजदीक आ चुकी हैं। अब चाहे तो थोड़ा हम इसको आगे और लेके जाते हैं जहां तक भाई ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड और जुड़े हुए हैं। हाँ तो यहाँ तक लेके जाना है। और इस फुटेज को क्या करूंगा, वापस से मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डी अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक नई फुटेज यहाँ पे और बन जाएगा, नया लेयर बन जाएगा ट्रिम होने के बाद। तो इसको यहाँ पे लाके रखते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब हमारी इस वाली फुटेज के ऊपर चले आते हैं। इसके अंदर अभी मैं अगेन टाइम का इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, बट इन अ डिफरेंट वे। तो इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चलते हैं टाइम के अंदर, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई टाइम स्ट्रेच। हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है मैं ऑलमोस्ट इसको कर देता हूँ कुछ काइंड ऑफ 15 फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई करता हूँ और इसको ओके करते हैं। ओके 15 फ्रेम शायद से थोड़ा कम हो जाए, तो लेट मी अप्लाई अगेन टाइम स्ट्रेच और लेट मी अप्लाई 20 फ्रेम्स, इट विल बी गुड मे बी। ओके तो ये हमने 20 यहाँ पे अप्लाई किया और उसको मैं लाके यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दूंगा। ऑलमोस्ट एक आध फ्रेम ओवरलैपिंग में रहेगा। तो होगा क्या भाई कि यहाँ से खत्म होने के बाद सीधा सीधा क्या होगा, जैसे ये फुटेज तो ये दोनों दिखने लगेंगे, मतलब हमारा ये वीडियो के बाद ये दिखने लगेगा। तो पहला इतने तक का हमारा काम तो ऑलमोस्ट हमारा वीडियो एडिटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप चाहो तो ये वाली सेम चीज आप
प्रीमियर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो गाइस। बट क्या है, आई वांट टू ऐड द सिनेमैटिक टाइटल एज आई नीड, तो उसके लिए मेरे जो कंफर्ट जोन में है तो आफ्टर इफेक्ट्स बेटर रहेगा अभी के लिए मेरे लिए। अब मुझे क्या करना है, वापस ये वाला सीन भी यहाँ पे लेके आना, इसको भी मैं स्टार्टिंग में लेके जा रहा हूँ यहाँ तक। अब इसको विजिबिलिटी में लेके आते हैं एक बार। अब क्या होने वाला है भाई, ये यहाँ पर तो आ चुके हैं और जहां पे एग्जैक्टली मुझे अभी कुछ टर्न करना है, ये क्लोजअप में आ चुके हैं गाइस। बट मुझे इनके क्लोजअप से कोई लेना देना नहीं है अभी। मुझे क्या करना है, अब ये अपना फेस घुमाने वाले थे, आप देख रहे हो यहाँ से उनका फेस मुड़ना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट इस फुटेज को यहाँ से लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देता हूँ और इसको आगे की तरफ यहाँ बाहर लेके आते हैं। तो जैसे ही इनका फेस सामने की तरफ आने लगता है मूव होते हुए, तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, एकदम से मूव होते हुए इनका फेस एकदम सामने की तरफ यहाँ पे आने लगा है। ओके, सो दैट इज गुड इनफ, यहाँ पे ये बेटर तरीके से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा और आगे की तरफ जाता हूँ। ओके, दैट इज गुड इनफ, एंड तक चले जाते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। अब इसके ऊपर भी सेम हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं, हमारा टाइम स्ट्रेच इफेक्ट, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और इसका भी मैं ड्यूरेशन यहाँ पे कर देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 15 फ्रेम्स रखेंगे इसका हम लोग। ओके करता हूं मैं इसको यहाँ पे, तो ये 15 फ्रेम्स तक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ इस हिसाब से स्पीड में आने लगेगा। रिवील है अभी ये फुटेज हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से ये जैसे सामने की तरफ यहाँ पे जूम अप हो रहा है, तो ये बेटर तरीके से लगेगा। अब हमें हमारे सेकेंड लेवल एडिटिंग करना है इसके अंदर, कि ये भाई एक में से दूसरे में जा रहे हैं, तो कुछ ट्रांजिशन और कुछ एनिमेशंस अप्लाई करने हैं हमें इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं मेरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ एडिट्स एंड टाइटल। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे देना है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब क्या करना है गाइस, हमें यहाँ तक का हमारा काम रेडी हो चुका है। जैसे हमने अभी आगे भी मैंने कहा, हमें और थोड़े एडिटिंग इफेक्ट्स डालने हैं इसके अंदर। तो पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड जनरेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और रादर देन क्रिएटिंग द सॉलिड, मैं सीधा सीधा एक इफेक्ट ही जनरेट कर लेता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ और इसका मैं ड्यूरेशन रखता हूँ 10 फ्रेम्स, थोड़ा ज्यादा ठीक है, ये इट विल बी गुड। मे बी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ओके, 4 फ्रेम पीछे चलते हैं और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। अब इस लेयर के ऊपर हम इफेक्ट पैनल में चलते हैं, यहाँ पे स्टाइलाइज में या फिर कलर करेक्शन में चलते हैं। यस, हियर यहाँ पे मेरे पास एक इफेक्ट है वाइब्रेंस करके, मैं इस इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब वाइब्रेंस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कीज अप्लाई करने वाले हैं। 0 नंबर फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो आप यहाँ पे अपने वैल्यूज को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ हिसाब से वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है और मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू के ऊपर क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ 1 फ्रेम आगे और वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 100 के हिसाब से, और इसको थोड़ा मैं डाउन लेके जाऊंगा यहाँ पे कुछ। ओके, ये मेरे लिए सही है। तो यहाँ पे इसको इस हिसाब से रखते हैं, यहाँ से 1 फ्रेम और आगे चलते हैं और मैं थोड़ा इसको डाउन करूंगा ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से, और इसको मैं बढ़ाते लेके जाऊंगा या फिर इसको पूरा माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे भी की लग चुका है, यहाँ से 1 फ्रेम और आगे जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा -100 में लेके जा रहा हूँ, इसको पूरा 100 में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे भी की लग चुका है, वापस 1 फ्रेम चलते हैं और मैं इसको फिर से 100 के ऊपर लेके चला जाता हूँ। फिर से 1 फ्रेम आगे चलते हैं और वापस इसको क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट माइनस में थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो हाँ भाई, ये भी सही हो चुका है। ओके, यहाँ से 1 फ्रेम और आगे चलते हैं और मैं इसको भी थोड़ा पीछे की तरफ माइनस में लेके जा रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो भाई ये कीज लग चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज में चेंज होते हुए दिखेगा, एक फ्लिकर यहाँ पे आपको जनरेट होते हुए दिखेगा कलर शेड का। अब इसको थोड़ा और ड्रामेटिक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट के अंदर, फिर से जाएंगे कलर करेक्शन के अंदर एंड मे बी आई एम गोइंग टू अप्लाई द एक्सपोजर दिस टाइम। ओके, द एक्सपोजर विल बी द गुड ऑप्शन। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, लेट्स सी दैट, हाँ ये थोड़ा सही जा रहा है। और इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से नेगेटिव में लेके चलते हैं हम लोग, गुड इनफ। थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं कि हाँ भाई, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, ये मेरे को सही ऑप्शन लग रहा है। तो अब अगर यहाँ पे वैल्यूज को देखोगे तो आपको एक अजीब सा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो हाँ भाई, मेरा इफेक्ट यहाँ तक प्रॉपर तरीके से जा रहा है। अब क्या करूंगा, मैं इसी का एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ। बट कौन सी फ्रेम से, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाली फ्रेम के ऊपर, यहाँ से 1 2
और आई थिंक यस ये सही रहेगा यहाँ पे। और सेम चीज मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो मैं इसका फिर से एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। यहाँ पे थोड़ा हम इस लेवल पे रखेंगे इसको। ओके, गुड इनफ। और एट द एंड भी मुझे ये अप्लाई करना है, बट जहां पे हमारा सिनेमेटिक टाइटल आने वाला है तो लेटर ऑन हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। बट अभी इसके अलावा जो मैंने कहा कि हमारे कुछ एनिमेशन जनरेट करने हैं, हमारी फुटेज के अंदर हमने इफेक्ट्स डाल दिए हैं, बट कुछ एनिमेशन जनरेट करने हैं जो इसको और बेटर बनाए। तो जो हमारा सबसे लोअर फुटेज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर हमने फ्रीज फ्रेम अप्लाई किया हुआ था। आप यहाँ पे नेमिंग भी चेंज कर सकते हो। तो इसका मैं स्केल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे क्या करूंगा, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर आप चाहो तो देखो यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन के आपके पास ऑप्शन नहीं, तो मैं यहाँ पे स्केल अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से चलता हूँ मैं ऑलमोस्ट लास्ट की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और इसका स्केल मैं वापस से क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसी वैल्यू के ऊपर मैं इसका स्केल यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, गुड इनफ। अब यहाँ पे आएंगे, मैं थोड़ा स्केल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। मैंने इंक्रीज कर दिया स्केल को। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं हम ग्राफ एडिटर। स्केल थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट इस हिसाब से। ओके, दिस वन विल बी गुड। अब क्या करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। ओके, मेरे नया की सिलेक्टेड है, यस हियर इट इज। तो अब क्या करना है, इनके साथ मुझे थोड़ा प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और कीज को कुछ इस हिसाब से अप्लाई कर लेते हैं, या फिर राइट क्लिक करते हैं और हम चलते हैं एडिट वैल्यू ग्राफ के अंदर। तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और क्या करूंगा, इसको थोड़ा अप की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इन दोनों टेंजेंट को भी सिलेक्ट करना है एक्स एंड वाई वैल्यू के साथ वाली जो है हमारे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा इस हिसाब से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा हम इसको अप की तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा कि एक जंप के साथ अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा, फुटेज मेरा स्टेडी होगा यहाँ पे। सो इट विल बी द गुड इफेक्ट फॉर अस। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब सेम मेरा जो लास्ट वाला यहाँ पे है उसके अंदर मुझे एक नॉर्मल स्केल इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ये वाला जो फुटेज है इसके अंदर मैं स्केल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ की। और आई थिंक इसको 1 या 2 फ्रेम आगे रख देंगे और यहाँ से हम एंड की तरफ चलते हैं गाइस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्केल को बढ़ाते हुए जाऊंगा ऑलमोस्ट इस जगह पे आने के बाद। साथ में इसका मेरे को एक पोजीशन भी एनिमेट करना है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। और इस पोजीशन की को क्या कर देंगे, हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे पोजीशन क्या होना चाहिए, दोनों गर्ल्स की एक एक आइज यहाँ पे विजिबल रहेगी, तो एक बेटर लुक दिखेगा मेरे को यहाँ पे। तो ये भी हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर। अब यहाँ पे मैं एडिट करूंगा स्पीड ग्राफ के अंदर, तो मैंने चूज कर लिया है। और मैं क्या करने वाले, यहाँ पे इसको इस तरफ से शिफ्ट कर लेते हैं और इस वाले सारे टेंजेंट को सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हुए कुछ इस हिसाब से यहाँ ऊपर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। ओके, तो एक अच्छा खासा स्मूथ जूम इन इफेक्ट जनरेट होगा इसका। अब जो वीडियो एडिटिंग इफेक्ट है वो वाला हमारा पार्ट इस ट्यूटोरियल का खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अमेजिंग सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन के लिए, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट। तो अब गाइज हम क्रिएट करते हैं हमारा सिनेमैटिक टाइटल। तो जैसे ये स्क्रीन से गायब होता है, अब मुझे क्या करना है, मेरा सिनेमैटिक टाइटल यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक करते हैं हमारे कंपोजिशन में, और मेरा टाइटल वर्ड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेगेसी। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मुझे उतना स्पेलिंग से लेना देना नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे एंकर पॉइंट उसका सेंटर में कर दिया है। अब सबसे पहला जो मुझे काम करना है कि इसको एनिमेट करना है गाइस। तो पहला काम जो एनिमेशन का इसका है, तो यहाँ से मैं 1-2 फ्रेम पीछे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका स्केल एनिमेट करने वाला। तो इसको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, यहाँ से पेज डाउन 10 फ्रेम आगे चलते हैं और इसका स्केल में सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पे भी स्केल थोड़ा छोटा रखना है मुझे, इतना बड़ा नहीं करना है। ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। और यहाँ पे मुझे मेरे टाइटल एक्शन सेव की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब स्टार्टिंग में ये वाली फ्रेम के ऊपर स्केल इसका क्या करना है, मुझे कुछ बड़ा रखना है ताकि यहाँ पे इतना स्केल इसका जनरेट रहेगा। यहाँ से 1 और 2 फ्रेम में आगे चलता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा कुछ इस हिसाब से। इस लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कीज को F9 प्रेस करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ एडिट करते हैं हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। तो भाई इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आई थिंक यस दैट विल बी द गुड इनफ। थोड़ा इसको शॉर्ट रखते हुए नीचे की तरफ। हाँ, तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पे एडिट हो चुका है टेक्स्ट एनिमेशन का। ओके, यहाँ पे आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, नॉट दिस ग्राफ विल बी गुड। F9 कर देते हैं, फिर से चलते हैं, थोड़ा रिवर्स में ग्राफ एडिट करते हैं। मुझे एक जोर से पंच वाला चाहिए कि एकदम धपाक करके वो स्टिक हो रहा है मेरे स्क्रीन के अंदर।
तो यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, और इसको इस हिसाब से हम एनिमेट कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी द गुड। तो ये यहाँ से एकदम जोर से चिपकने वाला है। अब एक दूसरा एनिमेशन इसके साथ इसके ऊपर डालना है, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया कि सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन जनरेट करने के लिए हम टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एनिमेटर यूज करने वाले हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, एनिमेट में जाएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले ट्रैकिंग इफेक्ट। अब ट्रैकिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल यहीं से, बट इससे एक फ्रेम हम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रैकिंग अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ से पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, ऑलमोस्ट कुछ हम यहाँ पे 40th फ्रेम तक चलते हैं, 40th फ्रेम आगे चलते हैं और यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारा की जो रहेगा थोड़ा बढ़ेगा। ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊंगा, या फिर आप चाहो तो एंड तक यहाँ तक लेके जा सकते हो, बट या इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा एक्शन से मेन ग्राफिक्स हमारा इसके अंदर ही रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, सेम तरीके से ग्राफ को एडिट करने वाला हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कुछ ऐसे लेके जाएंगे। रीजन इसका ये है कि जैसे जोर से लगेगा वैसे इसके बीच में जोर से स्पेसिंग जनरेट होना स्टार्ट होगा हर एक अल्फाबेट के बीच में हमारे टाइटल एनिमेशन के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है सिनेमैटिक टाइटल एनिमेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, हर एक को अपने हिसाब से एक लेबलिंग देके रखता हूँ ताकि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या रिलेटेड है ये हमें समझ में आए। तो ये भी मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, इसकी मुझे एक और जरूरत पड़ेगी, तो कंट्रोल डी करके इसको भी अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से मैं शिफ्ट करके लेके जाऊंगा। तो ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ एन। ओके, एक और चीज बाकी है इसी टाइटल के अंदर जनरेट करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये सारे लेयर को पिक करके यहाँ ऊपर की तरफ ले लेते हैं हम लोग, ताकि भाई एक दूसरे से रिलेटेड रहे ये। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लेता हूँ ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। अब उसके बाद इसी टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे जनरेट करना है। अब नीचे वाला जो टेक्स्ट लेयर है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट शेड के अंदर, यहाँ पे ओके कर देते हैं। दूसरा चीज, जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे सेट हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ये सेट हो रहा है, वहीं से मुझे इस ऊपर वाले टेक्स्ट के ऊपर जिसका शेड रेड है, बराबर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो एक मैं मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अपना रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेयर टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए और मैं इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ हिसाब से। बस ध्यान इतना रखना है कि पूरा टेक्स्ट हमारा कवर होना चाहिए, बाकी साइज आपका मास्क का कोई भी रहे, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली यहीं से मेरे मास्क पाथ को एनिमेट करना है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। एट दी एंड मैं यहाँ पे इस वाली की फ्रेम पे चला जाता हूँ और यहाँ पे भी मास्क पाथ को क्या दे दूंगा, की दे दूंगा। चले आते हैं पहली वाली की फ्रेम के ऊपर, मूव टूल सिलेक्ट करते हैं, पहले इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और उसके बाद शिफ्ट प्रेस कर देना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके रख देंगे। सेम चीज यहाँ पे इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो भाई ये भी हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं और चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और सेम काइंड ऑफ ग्राफ, बट ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा इस हिसाब से स्लो वाला ग्राफ मुझे एडिट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो हाँ भाई, पहली चीज तो ये हो गई। ओके, सो दैट शुड बी समथिंग। बूम, एनिमेशन मास्क का हुआ या नहीं हुआ, हाँ हुआ है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट रिवर्स। ओके, दैट्स गुड इनफ। सो what exactly I need, if I'm going to make it inverted, yes, that will be work for me। तो यहाँ पे मैंने मास्क को क्या कर दिया, इन्वर्ट भी कर दिया है। तो मुझे क्या चाहिए कि मेरा रेड टेक्स्ट रिवील होगा, सिनेमेटिक टाइटल रेड कलर में रिवील होगा और उसके बाद क्या होगा, वो व्हाइट में कन्वर्ट होते हुए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दैट विल बी द गुड इफेक्ट फॉर अस। यहाँ पे आप चाहो तो फेदर यूज कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे फेदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, शार्प इफेक्ट चाहिए। सो इट विल बी गुड वर्क फॉर मी। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिले, क्रिएटिव चीजें सीखने को मिले, इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिले। प्लस कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपके लिए मेरे ट्यूटोरियल कितने यूजफुल हो रहे हैं। और गाइस, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए अपडेट मिलते रहें। अब देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट।